हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कंप्लीट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ब्लैक बुक से। और ये इस वीडियो का सेट नंबर 33 होने वाला है, जिसमें हम 641 से लेकर के 660 तक के OWS को कवर करेंगे। बाकी आपको इसका फ्री PDF लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है फंगस। फंगस का मतलब होता है फफूद। क्या होता है? फफूदी। तो मतलब कोई ऐसी चीज आप जानते होंगे फंगस, जैसे कोई कुछ रखे हैं, दही वही रखे हैं, तो दही वही में क्या होता है? फंगस लग जाता है। या कहीं कोई पानी भरा हुआ है तो उसमें फफूद टाइप का हो जाता है ना, तो उसको फंगस बोलते हैं। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग, मतलब बहुत ही सिंपल सा है लेकिन वो फास्ट स्प्रेडिंग, बहुत तेज फैलता है। प्लांट विदाउट फ्लावर आर लिप्स, ना तो उसमें फूल होता है ना तो उसमें पत्तियां होती है, लेकिन वो बहुत तेज फैलता है। विच कैन ऑफन काज डिसीज, और इससे बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, जैसे मान लो रोटी रख दी हो तो रोटी में फफूंद लग जाती है ना, तो उसी को फंगस बोलते हैं। ठीक है, अगला है आपका फर। फर का मतलब होता है रुआ। जैसे कोई जानवर है उसका रुआ एकदम नरम नरम होता है तो उसको हम फर बोलते हैं। ठीक है, तो फर क्या होता है? फर जानवर का रुआ होता है जिसका यूज वूल बनाने में करते हैं, उन्हीं ऊन बनाने में किया जाता है, उसको फर बोलते हैं। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, हेयर ऑफ एनिमल विच इज सॉफ्ट एंड यूज फॉर मेकिंग वूल। मतलब एनिमल्स का हेयर, जानवरों का बाल, विच इज सॉफ्ट, जो कि सॉफ्ट होता है और उसको ऊन बनाने में प्रयोग किया जाता है, उसको फर बोलते हैं। तो फंगस मतलब होता है फफूद, और फर का मतलब क्या होता है? रोआ होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्यूजलेग। फ्यूजलेग का मतलब होता है हवाई जहाज का ढांचा। हम कह सकते हैं हवाई जहाज का जो मेन पार्ट होता है, जैसे हवाई जहाज बनाने के लिए जो उसका एक बॉडली स्ट्रक्चर होता है, उसको फ्यूजलेग बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं द मेन बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट, मतलब एयरक्राफ्ट का जो मेन बॉडी होता है, मेन पार्ट होता है, उसको हम फ्यूजलेग बोलते हैं। ओके, फ्यूजलेग मतलब हवाई जहाज का ढांचा। नेक्स्ट वर्ड है आपका गैलेंट। गैलेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। गैलेंट का मतलब होता है वीर। क्या होता है? वीर। इसको याद ऐसे कर लेंगे कि गैलेंट, जो गैलेंट होगा वो गाली नहीं देगा, सीधा आक्रमण कर देगा। ठीक, गैलेंट क्या करेगा? गाली नहीं देगा, सीधा आक्रमण करेगा। तो गैलेंट का मतलब क्या हो जाएगा? वीर हो जाएगा। अ ब्रेव, नोबल माइंडेड एंड चिवारलस मैन, मतलब एक बहादुर, नोबल माइंड, सज्जन पुरुष होगा, और चिवारलस, उसके अंदर जोश भरा होगा, तो गैलेंट कहलाता है। तो फ्यूजलेग का मतलब हवाई जहाज का ढांचा, और गैलेंट का मतलब वीर। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका गैलिंग। गैलिंग का मतलब होता है कष्टकार। कष्टकार का मतलब कोई ऐसी चीज जो हमें एनवाय करे, परेशान करे, हमको दिक्कत दे, उसको हम गैलिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा इसको कि गली में अगर हम जाते हैं और शोर मचाते हैं तो गली में क्या लोगों को कष्ट मिलता है कि नहीं? वो गैलेंट दूसरा था, ये गैलिंग। गली में अगर हम जाएंगे तो भाई यहाँ पर गली लिखा गया है कि नहीं? यहाँ से अगर आप देख सकते हैं तो गली लिखा गया। तो गली में अगर आप मान लीजिए गाड़ी लेकर जा रहे हो, बहुत तेज हारन बजा दे रहे हैं, तो वो क्या होगी? सबके लिए कष्टकार होगी। तो काजिंग एनवायंस आर रिप्रेजेंटमेंट, मतलब किसी के लिए एनवायंस हो, परेशानी भरा कारण होती है, तो उसको हम गैलिंग बोलेंगे। तो गैलेंट मतलब वीर होता है और गैलिंग मतलब कष्टकार, यानी जो कष्ट दे। अगला है आपका गैरबल्ड। गैरबल्ड का मतलब क्या होता है? गैरबल्ड का मतलब होता है अस्पष्ट, यानी कोई चीज ऐसे बताया जाए कि वो क्लियर ना हो, नॉट क्लियर, तो उसको हम गैरबल्ड बोलेंगे। टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे, मतलब एक अस्पष्ट तरीके से किसी चीज को एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना, गैरबल्ड कहलाएगा। तो गैलिंग मतलब कष्टकार होता है और गैरबल्ड मतलब अस्पष्ट। नेक्स्ट वर्ड आपका हो जाएगा गैरुलस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। गैरुलस को हम बोल सकते हैं चैटर बॉक्स। क्या बोल सकते हैं? चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता है बतूनी, यानी जो बहुत ज्यादा बातें करता है, उसको हम गैरुलस बोलते हैं। गैरुलस मतलब याद रखिएगा जरूर, गैरुलस। तो इसको याद ऐसे कर सकते हैं, देखो जैसे गाय होती है, गाय अगर गाय बांधी है अपने घर पर, ठीक है, अब गाय बांधी है और बांध करके चले गए, तो क्या करेगी? बहुत ज्यादा बो बो करेगी ना, बोवाइन होता है एक शब्द गाय से रिलेटेड। तो गैरुलस, गाय क्या करेगी? बहुत ज्यादा बतूनी हो जाएगी, तो गैरुलस मतलब क्या हो जाएगा? बतूनी। ओके, इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, टॉक अलॉट लॉट टू एक्सप्लेन समथिंग वेरी ट्राइवियल, मतलब कोई बहुत छोटी चीज है लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए इतना ज्यादा बता दे रहे हैं, उसको हम गैरुलस बोलेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल सा वर्ड है। जैसे मैं कोई कोई वर्ड क्या करता हूँ, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो वो चीज गैरुलस कहलाएगी। मतलब सिंपल है लेकिन उसको एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, बहुत ज्यादा बता रहे हैं, गैरुलस। अगला है गैस्ट्रोनॉमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है? गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है पाक कला में एक्सपर्ट, मतलब भोजन बनाने की जो कला होती है उसमें जो एक्सपर्ट होता है उसको हम गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। तो इसको याद करना है गैस से। कैसे याद करेंगे? गैस।
मतलब गैस पर रख करके अगर हम भोजन बनाएं ना बहुत बढ़िया बनाएंगे, लेकिन चूल्हे पर रख कर बनाएंगे तो भाई अच्छा नहीं बनाएंगे। तो गैस्ट्रोनॉमी गैस से याद करना कि गैस पर भोजन बनाएंगे तो भोजन बहुत ही बढ़िया वाला होगा। तो गैस्ट्रोनॉमी मतलब पाक कला। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, मतलब खाने और पकाने की जो एक अच्छी कला होती है उसको हम गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, याद जरूर रखिएगा। गैरुलस मतलब बतूनी और गैस्ट्रोनॉमी मतलब होता है पाक कला। नेक्स्ट वर्ड जनरल, अब इसको बताने की जरूरत नहीं है। जनरल का मतलब होता है सेना का अध्यक्ष यानी चीफ कमांडर ऑफ एन आर्मी। जो आर्मी का एक जो सबसे मतलब सुपरिटेंडेंट पद होता है, सबसे उच्च पद होता है, उसको जनरल बोलते हैं, ठीक है। जैसे आर्मी में क्या होता है, जनरल होता है। एयर में एयर चीफ मार्शल होता है। और नेवी में क्या होता है भाई, नेवी में एडमिरल होता है ना। तो ऐसे जनरल किसके लिए होता है, आर्मी का जो सर्वोच्च पद होता है। तो चीफ और कमांडर ऑफ आर्मी मतलब आर्मी का जो कमांडर होता है या चीफ होता है उसको हम जनरल बोलते हैं। जेनेटिक्स, अब इसको बताने की जरूरत नहीं है। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, जेनेटिक्स का मतलब होता है अनुवांशिक लक्षण। जैसे मान लीजिए जेनेटिक्स क्या होता है, पहले समझ लीजिए कि आपके माता पिता बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, तो उनके अनुवांशिक लक्षण आप में अगर आ जाते हैं तो आपकी भी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। देखे होंगे कुछ बच्चे, जैसे मान लो कोई पिता है, उसके मतलब पीठ पर एक बना हुआ ऐसे निकला रहता है ना डंप, क्या बोलते हैं हम, कुबड़ निकला रहता है। तो क्या देखने को मिलता है कि उसका जो बच्चा होता है उसको भी कुबड़ निकल जाता है, तो उसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। तो जेनेटिक्स लक्षण होता है ये, ठीक है। साइंस ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब होता है अनुवांशिक, मतलब अनुवांशिकता का जो विज्ञान होता है उसको जेनेटिक्स बोलेंगे। एक बार देख सकते हैं, जनरल मतलब होता है सेना अध्यक्ष और जेनेटिक्स अनुवांशिकी। नेक्स्ट वर्ड है आपका जेनोसाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। जेनोसाइड का मतलब क्या होता है, जेनोसाइड का मतलब होता है जाति संहार। मतलब किसी स्पेशल जाति को ही, मान लो एक जाति के लोग रहते हैं किसी गांव में, पूरे जाति वाले लोगों को आपने मार दिया तो उसको हम जेनोसाइड बोलते हैं। एक शब्द आता है होमोसाइड। होमोसाइड क्या होता है, होमोसाइड मतलब होता है नर हत्या। क्या होता है, नर हत्या, यानी किसी मतलब सारे के सारे व्यक्तियों को मार देना होमोसाइड कहलाता है। सुसाइड मतलब खुद को मार देना। रेजिसाइड मतलब होता है राजा की हत्या। सोरोरीसाइड मतलब बहन की हत्या। और फ्रेट्रीसाइड मतलब भाई की हत्या। तो ऐसे बहुत सारे साइड वाले शब्द हैं, इसको याद रखिए। इन्फेंट्रीसाइड मतलब होता है बच्चे की हत्या। तो जेनोसाइड मतलब क्या हो जाएगा, जाति संहार, यानी द मर्डर ऑफ होल रेस, मतलब पूरी जाति को ही मार देना। आप ग्रुप ऑफ पीपुल मतलब लोगों के जाति का जो एक ग्रुप होता है उस पूरे ग्रुप को मार देना आपका जेनोसाइड कहलाएगा। जेन्युइन का मतलब होता है असली, मतलब दैट इज रियल। यहाँ पर थोड़ा मीनिंग मैं बता दे रहा हूँ। रियली कमिंग फ्रॉम इट स्टेट, मतलब स्टेटेड, मतलब जो जहाँ से वहीं से आती है तो वो क्या है, वो रियल है, असली है, जेन्यून है। जेन्यून याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जेन्यून का मतलब हम रियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जेन्यून का मतलब क्या हो जाएगा, रियल, दैट इज रियल। तो जेनोसाइड का मतलब क्या हो जाएगा, जाति संहार यानी जाति की हत्या। और आपका जेन्यून का मतलब क्या हो जाएगा, असली। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट का मतलब होता है भूवैज्ञानिक, यानी ऐसा साइंटिस्ट कह सकते हैं जो पृथ्वी और उसकी संरचनाओं, रॉक, चट्टान, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है, उसको जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, अ पर्सन हु स्टडीज द अर्थ द मटेरियल ऑफ विच इन इट इज मेड, मतलब पृथ्वी जिस मटेरियल से बनी हुई है, पृथ्वी के बारे में, उन सब के बारे में स्टडी करना आपका जियोलॉजिस्ट कहलाता है, यानी भूवैज्ञानिक कहलाता है, जियोलॉजिस्ट है, ठीक है। अगला आपका जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब होता है भूगर्भ शास्त्र। तो देखो, जियोलॉजिस्ट का मतलब होता है भूगर्भ वैज्ञानिक, यानी ये किसी पर्सन के लिए आता है। और जियोलॉजी क्या है, जियोलॉजी एक साइंस की एक ब्रांच है, शाखा है। द स्टडी ऑफ अर्थ, यानी अर्थ की स्टडी करना, इंक्लूडिंग द ऑरिजिन, इसकी उत्पत्ति की, हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री की, द रॉक, सॉइल ऑफ विच द अर्थ इज मेड, मतलब वही चीज़ है, मतलब हिस्ट्री और इसके ऑरिजिन की उत्पत्ति करना जियोलॉजी कहलाता है। वो किसी पर्सन के लिए आता है और ये क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है जियोलॉजी, है कि नहीं। तो जियोलॉजिस्ट मतलब होता है भूगर्भ वैज्ञानिक, ये पर्सन के लिए यूज होगा, और जियोलॉजी मतलब भूगर्भ विज्ञान कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है जेरियाट्रिक्स। जेरियाट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जेरियाट्रिक्स का मतलब होता है वृद्धावस्था चिकित्सा शास्त्र, यानी जब उम्र, जैसे कुछ लोगों की उम्र बढ़ जाती है तो घुटनों में दर्द, सिर में दर्द, बहुत सारा दर्द उनको उठने लगता है ना, तो उसको जेरियाट्रिक्स बोलते हैं, यानी वृद्धावस्था चिकित्सा। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, यानी मेडिकल साइंस की एक ऐसी शाखा विच डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड, यानी जो वृद्ध व्यक्तियों की प्रॉब्लम को डील करता है उसको हम क्या बोलते हैं, जेरियाट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका है
जेरेंटोक्रेसी, जेरेंटोक्रेसी का मतलब होता है वृद्ध शासन। अब देखो यहाँ पर क्रेसी शब्द आ रहा है, तो क्रेसी का मतलब क्या होता है? क्रेसी का मतलब शासन होता है, और जेरेंट का मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, जेरेंट का मतलब वृद्ध वाला, तो जेरेंटोक्रेसी का मतलब वृद्धों का शासन। स्टेट गवर्नड बाय ओल्ड पीपल, मतलब एक ऐसी सरकार जो वृद्ध लोगों के द्वारा चलाई जाए, उसको क्या बोलेंगे? गवर्नड बोलेंगे। अच्छा बताओ, ऑटोक्रेसी किसे कहते हैं? ऑटोक्रेसी का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही जब शासन चला। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है जब अफसरों का शासन होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्रेसी के वर्ड हैं, इसको भी मैं पढ़ा दूंगा एक दिन। अगला है आपका जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी का मतलब होता है वृद्धावस्था। देखो जेरो लगा है, जेरो का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब वृद्ध से हो जाएगा, तो जेरेंटोलॉजी का मतलब वृद्धावस्था। द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजिंग, मतलब एजिंग, बढ़ती उम्र के कई एस्पेक्ट, कई पहलू, कई विभिन्न विभिन्न प्रकार के पहलू की स्टडी करना आपका क्या कहलाएगा? जेरेंटोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान शब्द है, बस ये रूट वर्ड याद रखना, जेरेंटो। अगला है आपका गेस्चर। गेस्चर का मतलब होता है इशारा करना। अब इसको मैं आपको बता दें, जैसे मोबाइल आप चलाते हैं, तो मोबाइल में तो एक तरीका ये होता है कि यहाँ पर एक बटन रहती है, इधर एक बटन रहती है, एक इधर, ऐसे बना रहता है ना, इधर से बैक होता है, इधर से आपका रिसेंट वाला आता है, इधर से सीधा कट जाता है। लेकिन आजकल क्या करते हैं लोग, उसमें गेस्चर मोड लगा लेते हैं। गेस्चर मोड में क्या होता है पता है? अगर आप इधर से स्लाइड करते हैं या इधर से स्लाइड करते हैं थोड़ा, तो बैक हो जाएगा, और पूरा ऊपर से स्लाइड कर देते हैं ऐसे, तो एकदम कट जाता है। तो इसको गेस्चर बोलते हैं, यानी इशारे इशारे में चलाना। तो गेस्चर का मतलब क्या होता है? इशारा। ठीक है, गेस्चर मतलब इशारा। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, अ मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग, मतलब किसी विचार या किसी भावना को व्यक्त करने का एक जो किसी चीज को मूवमेंट कराना होता है, उसको हम गेस्चर बोलते हैं। कहने का मतलब सीधा इशारा करना गेस्चर कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका घास्टली। घास्टली का मतलब क्या होता है? खौफनाक रूप से। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। घास्टली को याद रखो घोस्टली से। कैसे याद रखो? घोस्ट। घोस्ट क्या होता है? घोस्ट बहुत, घोस्ट का मतलब क्या होता है? भूत प्रेत होता है ना। तो भूत कैसा होता है? खौफनाक होता है, डरावना होता है। तो घास्टली का मतलब क्या हो जाएगा? खौफनाक रूप से। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, इन अ थ्रेटनिंग मैनर। थ्रेटनिंग मतलब क्या होता है? भयावह। भयावह मतलब डरावने, डरावना तरीका होगा, तो घास्टली कहलाएगा। और आज का लास्ट वर्ड है, इसको भी याद रखना है, गेटो। गेटो का मतलब क्या होता है? बस्ती। वैसे नॉर्मल वर्ड आपने सुना होगा, रिजिड सुना होगा, एबोर्ड सुना होगा, और आपने क्या सुना होगा? बहुत सारा ऐसा वर्ड सुना होगा, लेकिन गेटो नहीं सुना होगा। इसको याद रखिएगा, गेटो। गेटो को याद करो, गेटो से। हम बस्ती में कैसे प्रवेश करेंगे? गेटो से, गेट से प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो गेटो का मतलब क्या हो जाएगा? बस्ती। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आपको इसका PDF लेना है तो चैनल से जरूर जुड़ जाएगा। और ये मीनिंग यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है, तो मीनिंग आप देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।